2023 किससे दूर है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम जो नंबर 1 ओडीआई टीम थी, नंबर 1 ओडीआई बैटर थे, कप्तानी की बड़ी चर्चा थी, बॉलिंग नंबर 1 थी और एक मैच हुआ एशिया कप में और धड़म करके पाकिस्तान गिरा और उसके बाद वापस आज तक नहीं खड़ा हो पाया है। गौतम गंभीर के हवाले से स्टेटमेंट सामने आई, उनसे आई गेस के पूछा गया कि पाकिस्तान और भारत के मैच के ऊपर जो है वो काफ़ी नजरें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए 5 के 5 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच डेफिनेटली इमोशंस उसके साथ बहुत हाई होते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ वो मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तमाम मैचेस इंपॉर्टेंट हैं। इसमें उन्होंने 5 मैचेस का जिक्र किया। इट मींस कि वो खुद को फाइनल में देख रहे हैं, सेमीफाइनल में भी देख रहे हैं। और आपके खिलाफ 5 फीट। अच्छा सर, ये राय साहब यहीं पे जैसे अभी रऊफ बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम का हवाला दिया कि स्पिनर्स के साथ, अगर हम उनके स्पिनर्स को देखते हैं, कुलदीप को हटा दें, बाकी तीनों के तीनों पूरी बारी भी करते हैं, ठीक है। उनके फास्ट बॉलर्स में अगर आप चले जाएं, जसप्रीत होते हैं या नहीं होते हैं इसका फैसला होना बाकी होगा, लेकिन वो एक बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ है जो उनका जो बैलेंस ठीक करता है। तो ये दोनों चीज़ों में तो फिर आपका जो सिस्टम है वो नज़र आता है ना, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस भी अपनी जगह पर नज़र आता है। तो पाकिस्तान में ये जो दोनों चीज़ें हैं कि उनके पास तो ये मसले नहीं होगा यार, अगर 3 स्पिनर्स भी खिलाने तो तीनों बैटिंग भी करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू ये रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। जी हाँ, गौतम गंभीर ने ये कह दिया है कि हम सिर्फ भारत और पाकिस्तान मैच को 23 फरवरी को नहीं देख रहे हैं, हम मैच देख रहे हैं पांचों हमारे जो मैच है, जब तक फाइनल मैच तक की बात कर डाली। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है। और आपको बता दूं कि गौतम गंभीर जो हेड कोच है, उनका एक पाकिस्तान पे बयान देना पाकिस्तानियों को अजीब सा लग रहा है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक नहीं पहुंच पाएगा, और लेकिन भारत जो है अभी से प्लानिंग करके रखा है, दुबई में जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना है उसमें वो देख रहा है अपने आप को। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम गंभीर से पूछा गया तो गौतम गंभीर ने भी कुछ इसी तरह की सिमिलर स्टेटमेंट दी। गौतम गंभीर कहते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला है सिर्फ वही मुकाबले पे फोकस नहीं है, मुकाबले का फोकस हमारा 5 मैचों के ऊपर है, जिसमें 3 ग्रुप स्टेज मैचेस हैं, एक आपका सेमीफाइनल हो गया, एक फाइनल हो गया। सो हमारा जो फोकस है वो 5 मैचों के ऊपर है, किसी एक मैच के ऊपर नहीं है। सो गौतम गंभीर तो अपने आप को फाइनल के लिए प्रिपेयर करें, लेकिन एक अकलमंद टीम चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, चाहे गौतम गंभीर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी की भी बयान आता है, देखिए इंडिया पाकिस्तान हम सबको पता है इंटेंसिटी हाई होती है, इमोशंस हाई होते हैं, हार जीत का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विजुअल ऑप्टिक्स के लिए भी, एक पब्लिक नैरेटिव के लिए भी, आपकी टूर्नामेंट में हेल्थ के लिए भी, क्योंकि आप सबको पता है जितना बड़ा मार्की इवेंट होता है और उसके एक्सक्यूज मी स्केड्यूलिंग भी ऐसी की जाती है कि वहां से कुछ भी बिगड़ सकता है या बन सकता है। हमने 2021 में भी होते हुए देखा था और माजी के दीगर टूर्नामेंट्स में भी हमने होते हुए देखा है। 2023 किससे दूर है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम जो नंबर 1 ओडीआई टीम थी, नंबर 1 ओडीआई बैटर थे, कप्तानी की बड़ी चर्चा थी, बॉलिंग नंबर 1 थी और एक मैच हुआ एशिया कप में और धड़म करके पाकिस्तान गिरा और उसके बाद वापस आज तक नहीं खड़ा हो पाया है। तो इसके चलते गौतम गंभीर और रोहित शर्मा कहते हैं कि इस मैच को एक अहम मैच से ज्यादा एक नॉर्मल मैच की तरह देखेंगे, क्योंकि सारे मैचेस हैं उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। हम ये कहते जरूर हैं, इंडिया पाकिस्तान वाले लोग, हमारे क्रिकेटर्स, हमारे कोचेस, कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज जस्ट येट अनदर मैच। अभी कुछ अर्से पहले 2024 में रिजवान ने भी कुछ इसी तरह की सिमिलर स्टेटमेंट दी थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबने देखा था 2024 T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क के मैदान में 119 इंडिया ने बनाए, पाकिस्तानी खुश होना शुरू हो गए, हम जीत जाएंगे, 120 बॉलों में 119 ही तो कर दें। हमारे पास पावर हिटर नहीं हुए तो क्या हुआ, हमारे पास सिंगल डबल वाले तो बल्लेबाज हैं, लेकिन वो सिंगल डबल वाले बल्लेबाज भी 120 बॉलों में 119 रन नहीं बना पाए थे, क्योंकि प्रेशर प्रेशर प्रेशर, आवाम की उम्मीदों का प्रेशर, आपकी खुद के दिलों के जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते और आप ऐसे ब्लंडर मार जाते हैं जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता, और हमने ये माजी में होते हुए देखे हैं। तो चाहे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा जितना भी प्ले डाउन कर दें, या पाकिस्तान की तरफ से रिजवान, बाबर, आकिब जावेद जितना भी प्ले डाउन कर दें, सबको पता है कि इस मैच की जो अहमियत है वो इतनी अहम है। और वो 2011 में वर्ल्ड कप जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, देन 2015 में सेमीफाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, 2019 में सेमीफाइनल खेला, 2023 में उन्होंने फाइनल खेला, और ये इसमें मैंने 24 में वर्ल्ड कप इंक्लूड नहीं किए, उनमें उनकी परफॉर्मेंस रही। तो अब एक चीज़ हमें कंसिस्टेंटली नजर आ रही है, वो तभी आ रही है कि ए उनके पास टैलेंट पूल है, बी उनको अपना टैलेंट यूज करना आ रहा है। हमारे केस में शायद दोनों ही नहीं है, या टैलेंट उस लेवल का नहीं है, अगर है तो हमें वो यूज नहीं करना आ रहा उस तरह से। तो वो वाला मामला है। इंडिया का जैसा मैंने बताया कि क्लैरिटी है कि उनके सारे मैचेस दुबई में होने हैं, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हो सकती हैं, लिहाजा वो स्पिन हैवी गए हैं। हमें इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमने 3 डिफरेंट वेन्यूज में मैचेस खेलने हैं, एक कराची में खेलना है, एक रावलपिंडी में खेलना है और एक दुबई में खेलना है। रावलपिंडी में ही खेलना है। तो हम क्या इन तीनों चीज़ों को जहन में रख के हमने टीम सेलेक्ट किया, वो भी कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही कि हम किसी के साथ जा रहे हैं।
हाँ, हमारे पास पार्ट टाइम स्पिनर्स बहुत सारे हैं। मे बी वो एक चीज़ है जिसमें बैंक करना चाह रहे हैं कि ठीक है 3 ओवर फलां कर लेगा, 4 फलां कर लेगा, 8 में 1 से फिकवा लूंगा, तो इस चीज़ की कर सकते हैं। लेकिन मसला वही आ जाता है, मतलब अगर उन्होंने इब्रार को 10 पूरे ना करने दिए गए तो उसके सिक्के कौन करेगा? मेरे से कोई यही पूछ रहा था ना कि मजाक में बात चल रही थी कि 50 ओवर बैटिंग कौन करेगा, तो मैंने मजाक में ही कहा अल्लाह करेगा ऐसा ना हो, मैं कहा दूसरी टीम करेगी। नहीं, आई होप कि ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमने ये देखा कि 50 ओवर खेलना भी पाकिस्तान टीम को मुश्किल हो गया था। हमें वर्ल्ड कप में भी ये मसाइल पेश आए और अब बाबर को ओपन करवाना, डू यू एग्री विद दिस डिसीजन कि ये एक अच्छा डिसीजन है कि हम जिस अपने बैटर को हाईएस्ट रेट करते हैं, रैंक करते हैं, उसको सबसे ज़्यादा ऑप्शंस मिले खेलने के और सबसे ज़्यादा जो है ओवर्स मिले फेस करने के? देखिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब आप वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो आपको शुरू में जो 10 ओवर का मॉइस्चर तो मिलता ही मिलता है फास्ट बॉलर को, बॉल सीम और स्विंग होता है, और अगर आपने ओपन नहीं की हुई और आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है उसके मुताबिक नहीं चल रहा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने बाबर को गवा दिया ओपन पे तो फिर उसके बाद तो आप 50 ओवर बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेंगे। फिर स्पेशली आप देखेंगे जिस तरह इन्होंने बात की है कि 50 ओवर क्यों नहीं कंप्लीट होते। अब मैं आपको इस टीम के बारे में बताता हूँ कि उस्मान खान देखें, उसने 18 T20 मैचेस खेले हैं, उसने फर्स्ट क्लास आपको 11 में खेलते हुए दिखते हैं रऊफ, मतलब अगर आप 11 बनाए अपने जहन में तो उस्मान को मुझे लगता है कि बेंच पे बिल्कुल उनकी 11 था, उनको मेरा ख्याल है कि 1100 में भी जगह नहीं बनती तो उन्होंने 11 में डाल दिया। आई थिंक कंकशन सब के तौर पे खुदा ना ख्वास्ता। हां, आई होप किसी को ये इशू है कि रिजवान तो आईसीयू से वापस आ जाते हैं, तो रिजवान तो 2 विकेट कीपर रखने की लेटली वजह भी यही रही है कि कंकशन सब की सिचुएशन को जहन में रखते हुए लेटली ये कोशिश, मतलब हर टीम ही तकरीबन 2 विकेट कीपर या 1.5 विकेट कीपर के साथ जाती है। अच्छा, मैं बात सबसे बड़ी बात था कि मैं 50 ओवर क्यों नहीं पूरे 50 ओवर। अब उस्मान खान मुझे बताएं कि क्या 50 ओवर की प्रोडक्ट है, 50 ओवर खेल सकता है, T20 प्रोडक्ट है, T20 खेलेगा वो 2-3 ओवर के लिए आएगा और चला जाएगा। खुशदिल शाह क्या उसकी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस रही है पीछे या लिस्ट ए में या कितना अरसा वो खेला है, वो भी T20 फॉर्मेट से आपने उठा के लाए हैं और T20 फॉर्मेट में ही 4-5 ओवर यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद जो फ़खर जमान है, फ़खर जमान तो आपके 3 साल से प्लान में थे ही नहीं, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद वो खेले ही नहीं है, तो वो भी ये शॉर्ट फॉर्मेट ज़्यादातर खेलते हैं फिटनेस की वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि फिटनेस की वजह से उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके बाद फिर आपके यही 2 साउथ शकील को अभी फ्रॉम नोवेयर पकड़ के आप लाए हैं चैंपियन ट्रॉफी में, इससे पहले तो आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे। एक साउथ शकील मुझे नजर आता है कि जो 50 ओवर मुकम्मल कर सकते हैं, इसके अलावा एक सिंगल बैट्समैन आपके पाकिस्तान टीम में ऐसा नहीं है कि जो आपको 50 ओवर मुकम्मल करके देगा। ये मेरी बात अभी याद रखिएगा। दोबारा मैं कह रहा हूँ, साउथ शकील ऐसा आदमी है जो 50 ओवर जिस मैच में पाकिस्तान ने खेले उसमें साउथ शकील सिर्फ स्कोर करेगा और वो आपको 50 ओवर तक पहुंचा सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा बैट्समैन आपकी टीम में नहीं जो आपको 50 ओवर मुकम्मल करके देगा, अगर बाबर आउट हो जाते हैं तो। अगर बाबर आउट होता है जी राय साहब, ये तो बड़ा एक बहुत ही ड्रोनी नक्शा खींचा है जो रऊफ ने खींचा है, एंड आई होप कि बिल्कुल ऐसा ना हो। और उनकी जो इरादे हैं वो भी काफी मजबूत लग रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं कादिर, कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है पाक भारत मैच? अच्छा, मैं थोड़ी सी लाइनें उनकी ना पढ़ के सुना देता हूँ जो उन्होंने उधर बोला है, ताकि लोगों को ना वर्ड टू वर्ड एक चीज पता लगे। उन्होंने कहा जी कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान भारत मैच को ज्यादा अहम करार नहीं देता। अच्छा जी, और उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में ये सोच कर नहीं जा रहे कि 23 फरवरी को सबसे अहम मैच है। मैं समझता हूँ 5 मैचेस बड़े अहम हैं। दुबई में हमारा मिशन चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मिशन सिर्फ एक मैच नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के वक्त में ये मैच हो रहा है, इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा संजीदा लेंगे। जब भी पाकिस्तान भारत खेलते हैं तो जज्बात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जज्बात अपनी जगह, लेकिन मुकाबला हमेशा वही रहता है। वर्ल्ड कप के मुकाबले में चैंपियंस ट्रॉफी मुख्तलिफ चैलेंज है, हर मैच अहमियत का हामिल होता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम और भारतीय क्रिकेट की वैल्यू में इजाफा करेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली का चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अहम किरदार होगा। तो मेरे ख्याल में नींद नहीं पूरी हुई उनकी गौतम गंभीर की, तो वो मेरे ख्याल में ख्वाब में ये चीज़ें देख रहे हैं। 5 मैचेस वाला जिक्र जो है वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है। तो कोई बात नहीं, हम भी 5 मैचेस की उम्मीद रखते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट हम भी 5 मैचेस की उम्मीद रखते हैं। वो हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन हम क्यों कहें भाई कि हम लोग जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करें। सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच पे। सबसे पहले हमने 1 बाय 1 हमने अगर ये जीतना, हम जीत की लगन से हम ये सोचेंगे ना कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, तो फिर ही हम पहले मैचेस जीतेंगे ना, अपने राउंड मैचेस जो है। फिर हमारा दूसरा चैलेंज, हमने ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, बिल्कुल एक चीज उन्होंने ठीक की है कि हम उसको सवार ना कर लें, जिस तरह हम एज यूजुअल हम पाकिस्तान इंडिया का मैच अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। हम उसको ऐसा हुआ कि सवार ना हुआ। सर यही तो मसला है ना, ये इतनी हाइप और सारी चीजें बन जाती हैं कि प्रेशराइज हो जाते हैं प्लेयर्स, उसके ऊपर अपना दिमागी तौर पे सवाल। जैसे मेरे ख्याल से इमर्जिंग एशिया कप में हारिस ने कहा था कि हमने ड्रेसिंग रूम के अंदर अपने नाम भी लेना जो है मना कर दिया है भारत का, कि हमने नाम भी नहीं लेना कि हमारे पे प्रेशर है। ठीक है ना भाई, आप अपने ऊपर क्यों सवार करो इतना? आप एक जिस तरह टीम है, टीम को टीम की तरह लें। आप जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे या बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, आप एज इट इज उसको एक टीम समझें। वेस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत गए कल वो ठीक है, सारा कुछ है। अब उनको वो भी मुबारक दें, हम दे दें। आगे कमेंट्स आ रहे थे, इतना दुखी हो गए, मुबारक दे रहे हैं, मुबारक को खुश होकर दें। अच्छा जी, दुखी हो गए, मुबारक दे, मैं पकड़े पाके मुबारक दें उन्होंने, ठीक है, एक दफा मुबारक दे दिया भाई, इज्जत रास नहीं है। दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है, भारत के जो स्पिनर है कुलदीप यादव को छोड़ के बाकी सब ऐसे हैं जो कि बल्लेबाजी अच्छी खासी पाकिस्तान से बेटर बल्लेबाजी कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास जो ऐसे बल्लेबाज है, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो जडेजा हो गए, इन दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छी खासी बैटिंग पहले से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक कुलदीप यादव को छोड़े बाकी पाकिस्तान में जो स्पिनर हैं वो इतने अच्छे ऑलराउंडर नहीं हैं जो बॉलिंग भी कर सकें और बैटिंग भी कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।